हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी लैब रिपोर्ट शेयर करूंगी और साथ में अपनी मेडिकेशन। ये मेरी लास्ट मंथ दिसंबर की मेडिकेशन है और जैसे कि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी डाली थी कि लास्ट दिसंबर 2022 में मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए किडनी ट्रांसप्लांट को। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आफ्टर 5 ईयर कि आपकी रिपोर्ट्स कैसी रहती है और आपकी जो मेडिकेशन है कितनी कम होती है या कितना रेट रहता है उसका, मतलब प्राइस में कितना डिफरेंस आता है। तो वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी सितंबर मंथ में, तो तब मैंने बताया था कि मुझे जुलाई मंथ में कोविड हुआ था और अगस्त मंथ में मुझे पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट हुआ था। मतलब मेरी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। मेरी सारी रिपोर्ट जो है वो चेंज हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा लेवल्स जो है ऊपर नीचे हो गए थे। जैसे टैग का लेवल जो मेन रहता है और क्रेटिनाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर चुका था। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर वीडियो है वो मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद मैंने अभी दिसंबर मंथ में 3 मंथ के बाद रिपोर्ट करवाई है। तो इस मंथ में कैसा रहा है मेरा टैग लेवल वो शेयर करती हूँ। तो जैसे सितंबर मंथ में मैंने बताया था कि मेरा टैग लेवल जो है पहले से कम हो गया है और कम होके वो हो गया था 2.5। तो मेरे डॉक्टर ने फिर से मेरी मेडिसिन एडजस्ट की और अभी जो मेरा टैग लेवल आ रहा है वो आ रहा है 4.58। तो अभी मेरे डॉक्टर का मानना है कि मेरे जो टैग लेवल है बिल्कुल स्टेबल है। तो अभी नेक्स्ट बात आती है कि मेरा क्रेटिनाइन कितना है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि मेरा 1.1 हो चुका था, लेकिन अभी मेरा जो टैग लेवल है वो स्टेबल हो गया है और क्रेटिनाइन भी स्टेबल हो गया है, वो 1 है। लेकिन अब जो कोविड के पहले का मेरा रिपोर्ट था उसमें मेरा जो क्रेटिनाइन लेवल था ना वो 0.9 था। फिर भी ठीक है, मतलब 1 जो है मेरे डॉक्टर का बोलना है कि वो परफेक्ट है और हम लोगों का है कि हम लोग अपने डॉक्टर की बात सुनेंगे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स है सारी ठीक है। HB 10.2 है, थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर ने बीच बीच में मुझे लास्ट टाइम भी मेरा कम आया था, 9.5 था, तो मेडिसिन दी थी। इस बार ठीक है, अपने आप धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। तो उसके बाद सारी रिपोर्ट जो ब्लड की बाकी सारी है वो सब ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जो मेरी यूरिन की रिपोर्ट है वो नॉर्मल नहीं था। जब मुझे ये यूरिन की रिपोर्ट मिली तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें प्रोटीन है वो ट्रेसेस में आ रहा था। सेकंड था ल्यूकोसाइड एरेस्ट्रेज, वो पॉजिटिव था। तीसरा था पस सेल, वो भी नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज किए हुए थे। तो इस सबसे जैसे मैंने रिपोर्ट देखी तो मैं समझ गई कि यूटीआई इन्फेक्शन हो चुका है। और वो क्यों हुआ है वो भी मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि अभी जो मेरी वीडियोस आई हैं वो गोवा ट्रिप को लेकर थी और मैंने दिसंबर मंथ में जैसे डाली है वीडियोस। तो ट्रिप के आने के बाद एक तो ट्रिप में मैंने वाटर इनटेक जो है वो कम हो गया, जैसे घूमने में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते पानी पीने में। दूसरी बात, मौसम चेंज हो रहा है, प्यास नहीं लग रही। और तीसरी बात कि मुझे थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने एंटीबायोटिक मेडिसिन भी ली थी दिसंबर मंथ में। तो वो ये सारे रीज़न मुझे समझ में आ गए थे कि इन सब की वजह से मेरा वाटर इनटेक जो है कम हो गया था। और अगर यूरिन इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ऐसे आपकी यूरिन में इन्फेक्शन आती है, जैसे पस सेल जो है उनका नंबर इंक्रीज़ करता है नॉर्मल से, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन है। तो उसको उसका सबसे अच्छा जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है अपना वाटर इनटेक को आप बढ़ा दो। तो मैंने भी वही किया। तो जैसे कि मेडिसिन मैंने एंटीबायोटिक खाई थी तो मैं समझ गई थी कि वो फ्लश आउट नहीं हुई अच्छे से। तो मैंने सबसे पहले वाटर इनटेक को बढ़ाया। अपना जो नॉर्मल वाटर हम ले रही थी मैं वो काफ़ी कम हो चुका था, तो उसको मैंने उसका लेवल जो है इंक्रीज़ किया। चाहे कि अभी मौसम ऐसा है कि हम लोग पानी पीने को मन नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे था कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यूटीआई जो है आपको वो नहीं होना चाहिए। तो आफ्टर 5 डेज़ मैंने अच्छे से पानी पिया। 5 दिन के बाद मैंने फिर से रिपोर्ट कराई यूरिन की, तो वो परफेक्ट थी, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं पानी पीना और हमें नहीं पता चलता कि हमारा वाटर इनटेक जो है नॉर्मल से कम हो चुका है, लेकिन हमारी बॉडी को इस चीज़ का पता चलता है और देन हमारी रिपोर्ट जो है वो अच्छे से बताती है हमें कि अब भी हमें पानी की ज़रूरत है और हमें वैसे भी अच्छे से पानी जो है हमें पीते रहना चाहिए।
तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जैसे कि 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। इन 5 सालों में ये कोविड का जब ही हुआ, उससे पहले मैंने कभी भी कोई मेडिसिन एंटीबायोटिक नहीं खाई थी। ना मुझे कभी फीवर हुआ था, ना कभी खांसी, ना कभी कफ, कुछ भी इशू नहीं हुआ। लेकिन अब जब से ये हुआ तब से कुछ ना कुछ छोटा छोटा चल ही रहा है। लेकिन आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये था मेरा ब्लड रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अभी नेक्स्ट बात आती है कि अभी मेरी मेडिकेशन क्या चल रही है और उसका कॉस्ट क्या चल रहा है। तो जो मेरी मेडिसिन है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अभी जो मेरा टेक का मॉर्निंग का डोज है वो 1 mg है और जो इवनिंग का है 1.5 mg है। उसके बाद जैसे जो मेरी पुरानी वीडियो मेडिकेशन से रिलेटेड थी, सेम मेडिसिन है, कोई भी चेंज नहीं है उसमें, सब कुछ वैसा ही है। और जिन लोगों ने वो नहीं देखी आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक जो है वो ऊपर दे दूंगी, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ अभी मेरे कहने का मतलब है कि अभी 5 साल के बाद टेक का जो डोज है वो मेरा काफ़ी कम हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट बात आती है कि अभी मेरी जो मेडिसिन चल रही है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो देखिए ये ऑब्वियस है कि अगर आपकी टेक की मेडिसिन की डोज कम होती है तो ऑब्वियस आपका जो प्राइस है वो भी कम हुआ होगा। तो अभी जो मेरी मंथली मेडिसिन आई है वो मुझे 5 to 6,000 में पड़ी है। तो अगर हम सिर्फ ये जो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो मेडिसिन मिलती है, जो अमीनो सप्रेसर है, उसकी बात करें तो वो आई थिंक कि 4,500 से 5,000 के बीच में आ जाएगी। मेरी कुछ जो है पीपी की मेडिसिन है वो सबकी नहीं चलती, वो डिपेंड करता है कि अपनी अपनी कंडीशन पे। लेकिन अगर मैं सिर्फ आफ्टर ट्रांसप्लांट जो मेडिसिन दी जाती है उसकी बात करूँ तो वो 4,500-5,000 के बीच में आ जाएगी। तो इसके अलावा जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है कि मुझे पीटीएच का इशू है, तो उसका अलग से मेरा ट्रीटमेंट जो है ऑलरेडी चल रहा है, तो मेडिसिन भी चल रही है और उसका जो प्राइस है वो अलग है। और जिन लोगों को अगर पूछना है तो ये प्रॉब्लम है तो मैं उनको बता दूंगी, अदरवाइज़ आप सब लोगों को उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट मोस्टली वो जो है वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन मेरी जो कंडीशन है वो कुछ अलग है, मैंने उससे रिलेटेड मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी रिसेंटली क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि कुछ तो इशू है जो वो पीटीएच अभी जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा, मतलब कि नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा। तो उस सब से रिलेटेड जो भी मेरी डॉक्टर से बात हुई है वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि इसकी हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके लाइक्स और आपकी कमेंट जो है वो हमारा मोटिवेशन होता है और उससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।